हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोग जो वीडियो बना रहे थे उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कौन कौन से मेजर ट्रेड सेंटर्स हैं। पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरा, ब्रोच, कावेरी पट्टा और साथ ही साथ ताम्र लिप्ति। देखिए, ये सारे मेजर ट्रेड सेंटर्स जो थे ये मेनली सी रूट्स से जुड़े हुए थे और ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इंटरकनेक्टेड थे। बेसिकली यहाँ से स्पाइसेस हो गई, कॉटन हो गया, स्टोन्स के काम हो गए, ये सारी चीज़ों का ट्रेड हुआ करता था इन 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 सारी जगहों से। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया वॉज वन ऑफ द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। जब हम एंशियंट इंडिया की बात करेंगे तो इट वाज वन ऑफ द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। और इंडिया एक अच्छा ट्रेड करने वाला देश था, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में अपना प्रसार किया। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और ये सारे मेजर ट्रेड हब्स थे, मेजर ट्रेड सेंटर्स थे। दीज वेर द मेजर ट्रेड सेंटर्स फ्रॉम वेयर द mainly trade was carried on from these cities, from these centers to all across, just not India, just not subcontinent, but all across the world. और साथ ही साथ उस समय इंडिया काफ़ी रिच हुआ करता था, काफ़ी इंडिया उस समय आगे हुआ करता था अगर ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तब। तो ये तो मेजर ट्रेड सेंटर्स थे। अब कुछ अगर ट्रेड कम्युनिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, जैसा हम लोग जब ट्रेड सेंटर्स की बात करेंगे तो हम लोग मेजर ट्रेड कम्युनिटीज़ की भी बात करेंगे। उसमें मुल्तानीस थे, भट्ट थे, महाजन्स थे, और साथ ही साथ प्रोफेशनल्स हुआ करते थे जो अर्बन क्लास के लोग हुआ करते थे। जैसे कि जो शहर के जो लोग हुआ करते थे वो प्रोफेशनल्स हुआ करते थे। और वैद्य हुआ करते थे उसमें। दे नाउ द वैद्स आर बीइंग यूज्ड टू कॉल फिजिशियंस, दैट टाइम दे वर यूज्ड टू कॉल वैद्य। साथ ही साथ वकील, जिन्हें हम लोग लॉयर्स के नाम से जानते हैं, वो पहले वकील हुआ करते थे। पंडित और मुल्ला, दे वर यूज्ड टू बी टीचर्स, प्रीचर्स, जो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, धार्मिक शिक्षाएं देते थे। ठीक है। उसके बाद पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कॉलीग्राफर, ये लोग प्रोफेशनल्स हुआ करते थे। इसके बाद सेठ, महाजन, साहूकार, ये सारे ट्रेडर्स हुआ करते थे। भट्ट हो गया, ये सारे आपके ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी। तो ये तो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिया बिगन्स टू री इंडस्ट्रियलाइज। अब व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, द मेजर थ्रस्ट वाज गिवन ऑन द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। जैसे ही भारत को आज़ादी मिली, हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारी गवर्नमेंट ने इस बात पे जोर दिया कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, हमें अपने यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करनी है। मीडियम स्केल की इंडस्ट्री सेटअप करनी है, लार्ज स्केल की इंडस्ट्री सेटअप करनी है, हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है जिससे कि इट कुड इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट कुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल एंड ओवरऑल इंक्रीज द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया। और अगर ध्यान दें तो 1952 से ही हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया जाने लगा। ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टीरियल रेजिम ऑफ लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू, थ्रस्ट वॉज गिवन अपॉन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। बड़े बड़े पावर प्लांट्स, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट्स, डैम्स की अगर बात करें तो इन सारी चीज़ों का काम होना शुरू हो गया। और इस बात की समझ आ गई थी लोगों को कि अब इंडिया को अगर compete करना है वर्ल्ड की इकोनॉमी से तो अपने यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। और डेवलपमेंट होने का एक ही सूत्र है, एक ही विकल्प है, एक ही ऑल्टरनेट है, और वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के ये संभव नहीं था। तो ये तो मैंने आप लोगों को एक बता दिया कि एंशियंट इंडिया में किस प्रकार से ट्रेडिंग हुआ करता था, क्या वहाँ उस समय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे, कौन कौन से मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स थे, कौन कौन से उस समय मेजर ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी। ये आप लोग को एक एंशियंट इंडिया, एक ट्रेडिशनल इंडिया का एक पता चल गया, एक स्ट्रक्चर पता चल गया, हमारा जो ट्रेड स्ट्रक्चर था उसके बारे में पता चल गया। नाउ मेनी टाइम्स आई हैव टेकन द नेम
ऑफ टू टर्म्स, ट्रेड एज वेल एज बिजनेस। अब हम लोग बात करेंगे कि असल में ये बिजनेस होता क्या है, ये ट्रेड होता क्या है। आमतौर पे हम लोग बात करते हैं बिजनेस, ट्रेड, ये वर्ड अक्सर हम लोग की ज़ुबान पे आता है, लेकिन अब आप जब जीएसटी जब पढ़ेंगे तो अब आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। अगर हम लोग बात करें बिजनेस की, तो जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, बिजीनेस, जो व्यक्ति काम करता है, बिजी, व्यस्त रहता है। व्यस्त रहने का मतलब कि जो आदमी काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है। अक्सर हम यही समझते हैं बिजनेस का मतलब कि वो बिजनेस कर रहा है, वो खुद का बिजनेस कर रहा है, उसकी खुद की शॉप है, उसकी खुद की दुकान है ना, वो एक प्रोपराइटर है, वो एक एंटरप्रेन्योर है। ये हम लोग समझते हैं बिजनेस से। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो इस बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, क्योंकि अब आप बीएसटी पढ़ रहे हैं और जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करेंगे वो बिजनेस कंसेप्ट से संबंधित आपको उसकी डिफिनीशन और मीनिंग आपको जाननी होगी। सिर्फ ये जान लेना कि बिजनेस का मतलब व्यापार होता है, ये आप आपकी नॉलेज को फुलफिल नहीं करता है। यू नीड टू नो द स्पेसिफिक मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ द बिजनेस। सो जब बिजनेस की हम लोग बात करेंगे तो बिजनेस रिफर्स टू सेल, exchange and transfer of goods and services in order to achieve profit. बिजनेस क्या है? बिजनेस रिफर्स टू सेल, एक्सचेंज एंड ट्रांसफर। सेल मतलब बेचना, खरीदा जाए, बेचा जाए। एक्सचेंज बदलाव किया जाए, जैसे पहले बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड हुआ करता था, गेहूं दे दिया, चावल ले लिया, चीनी दे दिया, बदले में दाल ले ली, इस प्रकार से। ठीक है, हमने कुछ सामान दिया, कुछ ले लिया, तो इट रिफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू